हेलो एवरीवन। तो हमने जो एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे हम जेके एसएसबी एसएससी जो अभी आपका है फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, उसके बाद जो एसएससी जीटी का एग्ज़ाम है, तो जहाँ हमारे पास जो फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट एमसीक्यू जो सीरीज़ हम कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नंबर सिस्टम पे एमसीक्यूज़ कर रहे थे हम, तो सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं आज। हमारे पास आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है इफ़ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 9/26 के इक्वल दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड करना है। देखो इसको सीधे ट्रिक के साथ करेंगे, बेसिक मेथड से आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सीधे ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 9/26 के, तो देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले 9 बाहर लेना है और 26 बड़ी वैल्यू हमने अंदर रखनी है और छोटी वैल्यू बाहर रखनी है। उसके बाद मेरे पास क्या होता है 9 2 मेरे पास आ गया 18 और ये मेरे पास आ गया 8 और इस 9 को मैंने यहाँ पे रख देना है, ये 2 आप यहाँ पे रखो और इजी हो जाएगा। इस 9 को मैं यहाँ पे लिख दूँगा, 8 1 8 आ गया मेरे पास, कमिन और ये मेरे पास 1 आफ्टरनून बैठ जाओ भाई बैठ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस 8 को यहाँ पे रखूँगा, तो आपको पता है 8 1 8 8 होता है। आपने ये प्रोसीजर करते रहना जब तक तो मेरे पास रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा। अब ये यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, ये 2, इसको आपने ए ले लेना, ये मेरे पास जो 1 आ रहा है इसको बी ले लेना, और ये मेरे पास जो 8 आ रहा है इसको सी ले लेना। यहाँ से मेरे पास ए निकल गया 2, बी निकल गया 1 और सी निकल गया 8। अब हमें पूछा क्या था, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। तो सीधे सीधे मैं कैसे फाइंड करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरे पास क्या है ट्वाइस, ए मेरे पास ट्वाइस है और बी मेरे पास 1 है और सी मेरे पास 8 है, तो ये मेरे पास 11 आ गया। आप देख रहे हो मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d मेरे पास 17 के इक्वल दिया हुआ, 17/60 के इक्वल दिया हुआ। यहाँ पे मेरे पास 17 बैठ जाओ भाई, चुपचाप बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आप, इधर इधर बैठो, इधर बाद में करना डिस्कशन, ठीक है, इधर बैठो, हाँ चुपचाप बैठो इधर। तो हमारे पास ये दिया हुआ है 17/60 के इक्वल। जैसे आपने यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, वैसे आपने 60 को जो 17 है उसको बाहर रखना है और हमारे पास जो डिविडेंड होगा वो 60 होगा। इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए बी सी आया था, यहाँ पे ए बी सी डी 4 वैल्यू आएंगी और 4 वैल्यू जो आएंगी उनको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे मैंने प्लस किया था, यहाँ पे ए बी सी डी को मल्टीप्लाई कर देना। जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन मेरे पास अगेन स्क्वायर रूट से रहेगा। हमारे पास रूट के अंदर दिया हुआ है 5, रूट के अंदर 11 19 29 49 इस तरह से दिया हुआ। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास 49 है, उसका रूट है, अंडर रूट 49 है। अंडर रूट 49 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 7 के। अंडर रूट 49 मेरे पास होता है 7 के इक्वल। अब मेरे पास अंडर रूट 47 आ गया, फिर 7 में 29 ऐड कर दो 36 आ गया। 36 का रूट करोगे 6 आएगा, 6 में 19 ऐड कर दो 25 आएगा, 25 का रूट करोगे 5 आएगा, 5 में 11 ऐड करोगे 16 आएगा, 16 का रूट करोगे 4 आएगा, 4 में 5 ऐड करोगे, 4 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा मेरे पास आएगा 9 और 9 का रूट करोगे मेरे पास 3 आएगा, ऑप्शन ए। देखो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 सो 1/56। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है ये सारी टर्म्स को। तो देखो बेसिक मेथड से अगर हम करेंगे तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम लेगा, तो इसलिए इसकी ट्रिक क्या रहेगी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो 1/2 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 - 1/2। फिर जो मेरे पास 1/6 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3। देखो 1 में से हाफ निकालोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 में से 1/3 निकालोगे तो मेरे पास 1/6 आएगा। देखो इस तरह से 1/2 - 1/3, 3 1 जा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/6 आ गए। सिमिलरली मैं आगे क्या करूँगा, 1/12 है तो मैं लिखूँगा 1/3 - 1/4। फिर आगे 1/20 है तो मेरे पास क्या आएगा 1/4 - 1/5। फिर आगे मेरे पास 1/30 है तो मैं लिखूँगा 1/5 - 1/6। फिर आगे मेरे पास 1/6 - 1/7
ये 42 तक आ गया और लास्ट में मेरे पास 56 है, तो 1/7 माइनस 1/8। देखो 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, 7 1 जा, तो 1/56 आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये 1/2 माइनस का है और ये 1/2 प्लस का है, तो कट जाएगा। ये 1/3 प्लस का है, ये 1/3 माइनस का है, ये भी कट जाएगा। सिमिलरली ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मेरे पास ये भी कट जाएगा इस तरह से। और मेरे पास बच क्या रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ पे 1/8 बच रहा है। तो मैं लिख लूँगा 1 माइनस 1/8। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 8 1 जा 8 माइनस 1/8 विच इज इक्वल्स टू 7/8। 7/8 लिख लेना, ये ऑप्शन को लिख लेना आप 7/8। तो मेरा राइट ऑप्शन यही होगा। तो ए ऑप्शन को आप करेक्ट कर देना। पहले जो ऑप्शन थे उसमें से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था, तो ये ऑप्शन लिख लेना आप 7/8। अब देखो अगर इस टाइप में आपको ये पैटर्न पता चल गया है तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है भाई। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 सो 1/40 तक है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यू टाइप के रहेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 1 + 1/2 मल्टीप्लाई में 1 + 1/3 1 + 1/4 सो 1 + 1/100 तक दिया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो आप, तो मेरे पास ये आएगा 3/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, 3 1 जा 3 + 1 4/3। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या आएगा 5/4 और सो 1 आगे चलता रहेगा। ये मेरे पास 101/100 तक। अब आपने क्या करना, देखो इस तरह से, देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये इस तरह से काट दो, 4 से 4 कट जाएगा इस तरह से। और सिमिलरली इधर मेरे पास 100 आएगा और ये 100 से 100 कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ ये 5 है तो इधर भी 5 होगा, वो भी कट जाएगा मेरे पास। तो मतलब मेरे पास बचेगा क्या, ये 2 बचेगा और ये 101 बचेगा। तो 101/2 मेरे पास। और इसके ऑप्शन आप देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मेरे पास बी ऑप्शन है। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 2/101। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 101/2। सी ऑप्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है 3/101 और डी ऑप्शन मेरा है नन ऑफ दिस। तो आप देख सकते हो 101/2 मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के जो नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, हमें इसमें पूछेगा कि आपने यूनिट वैल्यू निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट आपको पता है क्या होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोई नंबर 641, तो ये मेरे पास जो प्लेस है इसको, ये जो वैल्यू है मेरे पास ये यूनिट डिजिट होता है या यूनिट वैल्यू होती है। 1 यहाँ पे यूनिट डिजिट है। तो वैसे ही अब देखो यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लो। देखो अगर आपको किसी भी हमारे पास अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ मल्टीप्लाई में दिया, पावर में दी, जैसे भी दिया, उसकी अगर आपको यूनिट वैल्यू निकालनी हो, जैसे अब मेरे पास ऐसा नंबर है जो लास्ट में जिसके 0, उसको अगर आपने किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, उसकी अगर यूनिट वैल्यू सेम रहती है, 1 की भी सेम रहती है, 5 की भी सेम, 6 की भी सेम। ये आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको समझ आती रहेगी। तो पहले मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ, उधर से ये सारे कंसेप्ट आपको बता दूंगा, आपको और क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई, चलो बैठ जाओ, निकालो यार, वेक्टर्स ख़त्म करो आज भाई, ठीक है, वेक्टर्स ख़त्म करो भाई, फिर आगे करते हैं वो 3D चैप्टर करते हैं आगे, 3 डायमेंशन। तो देखो सबसे ये कंसेप्ट आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ समझा दूंगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट प्लेस निकालनी है, यूनिट वैल्यू निकालनी है, आप बोल सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर जो आएगा लास्ट में आपने सीधे इसका यूनिट डिजिट देखो 1 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 1 है। तो आप सीधे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। देखो 1 को 3 के साथ करोगे तो मेरे पास 3 आएगा, 3 को 7 के साथ करोगे तो मेरे पास 21 आएगा, फिर 21 को अगर मैं 9 के साथ करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, लास्ट में 9 आएगा ना, तो ये मेरे पास आ गया 189। 189 को 1 के साथ करोगे तो मेरे पास 189 ही आएगा, मतलब यूनिट प्लेस क्या आ रही है, 9 ही आ रही है। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो हमारे पास अब नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन किस तरह से दिया, देखो हमें बोल रहा है 5627 रेज़ टू पावर 153 दिया हुआ है।
और 671 रेज टू पावर 339 दिया हुआ। देखो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना, देखो हमारे पास यहाँ पे यूनिट प्लेस में 7 है और यहाँ पे 1 है। देखो अब 7 की पावर मेरे पास दी है 153, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 रेज टू पावर 153। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 7 का क्या रूल है, ध्यान से देखना। देखो अगर 3 की पावर n हो या 7 की पावर n हो, मतलब 7 की पावर कुछ भी होगी उसको सीधे सीधे आपने 4 से डिवाइड करना है। तो सीधे सीधे 153 को 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से क्या रूल है कि यहाँ पे 2 डिजिट ले लो भाई। अगर आपने चेक करना कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, उसके 2 डिजिट ले लो भाई। तो 53 मैंने ले लिया। 53 को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होगा जी, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लेना। देखो अगर इसको डिवाइड करते हो मेरे पास क्या आता है, 4 3 जा मेरे पास आएगा 12 और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ऐसे देख लो, नहीं तो देखो अगर आप 53 को 4 से डिवाइड करते हो तो मेरे पास क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास 1। तो जो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 7 की पावर में लिख लो, मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। और यहाँ पे 1 की पावर, देखो 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आएगा। मैंने आपको बोला 0 1 5 6 इसका यूनिट वैल्यू हमेशा सेम आती है, इसकी पावर जितनी मर्जी हो। तो 1 की पावर हमेशा 1 आएगी। 7 को 1 से करोगे तो 7 आ गई, यूनिट वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7 आ गई। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन हमारे पास जो 7 है, यहाँ पे ऑप्शन 7 तो कोई नहीं, यहाँ पे आप इसकी जगह 7 कर देना, तो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला रूल देख लिया, 7 का रूल देख लिया। सिमिलरली 3 का भी वही रूल है, मतलब अगर 7 की पावर जो मेरे पास कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाती है तब तो उसकी सीधे सीधे आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं होते तो रिमाइंडर लिख लेना है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 2 का भी यही है हिसाब। 2 में भी अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो आंसर सीधे 6 आएगा, नहीं तो जो रिमाइंडर बच रहा है। 4 की केस में क्या, अगर पावर इवन है तो उसका आंसर 6 आएगा, अगर ऑड है तो 4 आएगा। 9 के केस में अगर पावर इवन है तो 1 आएगा, ऑड है तो 9 आएगा। और बाकी ये सब 0 1 5 6 की यूनिट वैल्यू हमेशा सेम आती है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया 3625 रेज टू पावर 333, 4268 रेज टू पावर 645। इसको सिंप्लीफाई करना। देखो यहाँ पे सीधे सीधे ये मेरे पास यूनिट वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है। देखो 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में यूनिट जो वैल्यू उसकी 0 आती है। नहीं तो सीधे ऐसे देख लो, 5 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा 40 और यूनिट वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 0, तो सीधे सीधे 0 होगा। ज़्यादा आपने यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है, सीधे सीधे देखना है। यहाँ पे यूनिट वैल्यू 5 है, यहाँ पे 8 है, 5 8 या 40, उसके बाद उसकी पावर 0। अगर जब यूनिट प्लेस में मेरे पास है, उसको जैसे मर्जी आप उसका स्केयर करो, क्यूब करो, हमेशा सेम ही रहता है, 0 ही रहता है। सिमिलरली 1 के केस में, 5 के और 6 के केस में, तो ए ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा। और मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 7 रेज टू पावर 95 माइनस 3 रेज टू पावर 58। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने 7 का क्या रूल है, देखो 7 की पावर 95 है, इस 95 को 4 के साथ डिवाइड करो। देखो अगर मैं 95 को 4 के साथ डिवाइड करता हूँ, 4 2 जा 8, तो ये मेरे पास 15 आ गया। 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। जो रिमाइंडर आ रहा है वो पावर में लिख लो। और 3 का क्या रूल होता है, 3 में भी मैं क्या करूँगा, 58 को 4 के साथ डिवाइड कर दो। तो ये रफ में कर सकते हो आप। देखो 58 को मैं अगर 4 के साथ डिवाइड करता हूँ, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर मेरे पास 2 आ रहा है। जो रिमाइंडर आ रहा है वो पावर में मैं लिख लूँगा, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 7 का क्यूब होता है मेरे पास 243 और 3 का स्केयर होता है मेरे पास 9। और 243 में से अगर मैं 9 निकालता हूँ, देखो 243 में से अगर आप 9 निकालते हो तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास आ गया 234। और लास्ट में मेरे पास यूनिट वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 रेज टू पावर 6, 4 रेज टू पावर 7, 6 रेज टू पावर 3, 7 रेज टू पावर 4, सो ऑन। लास्ट में हमारे पास 9 रेज टू पावर 5 है। इसको सिंप्लीफाई करना। देखो 3 रेज टू पावर 6 है, तो इसको 6 को 4 से डिवाइड करना, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। तो 3 की पावर 2 कर दो। उसको आपको पता है जब 4 की पावर मेरे पास 7 होती है, यहाँ पे देखो 4 की पावर अगर मेरे पास 8 हो, 7 मेरे पास 8 होता है ना, तो 4 की पावर अगर मेरे पास 8 होती है तो आंसर क्या आता है इसका, सीधे सीधे 4 आता है। 6 की पावर 3 या 6 का क्यूब सीधे सीधे कर लो, 216 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। 7 रेज टू पावर 4,
तो 7 की पावर यहाँ पे इस 4 को 4 से डिवाइड कर दो, कंप्लीटली अगर डिवाइड हो रहा है, अगर 7 की पावर मेरे पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो आंसर 1 आता है। ये 8 का स्केयर सीधे 64, लास्ट में 4 आएगा। 9 की पावर अगर मेरे पास इवन होती है, देखो यहाँ पे 9 की पावर अगर मेरे पास ऑड है ना यहाँ पे, तो 9 ही होता है इसका आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास 3 का स्केयर 9 आ गया, 9 को 4 से करोगे 36, मतलब लास्ट में 6 को 6 से करोगे 36, 6 को 1 से करोगे 6 को 4 से करोगे मेरे पास 24, और 24 का जो 4 है 4 को 9 से करोगे 36, मतलब लास्ट में 6। तो ए ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा। चुप रहना भाई, चुप रहना, फालतू नहीं बोलना बीच में, ठीक है भाई, चुपचाप लिखो भाई। क्या क्या प्रॉब्लम पूछूंगा, एक बार पूछ लो पहले मेरे से, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बीच में मत बोलो, फिर बोलो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अक्षय बोल, प्रॉब्लम आ रही है तो बोल। तो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप में रहेगा, देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब सो ऑन, यहाँ पे 99 का क्यूब है मेरे पास। तो देखो ये मेरे पास नेचुरल नंबर के क्यूब कर रहा हूँ मैं 99 तक, सीधे सीधे बोलूँ तो आपको पता है, देखो 1 से लेके n नंबर तक अगर मेरे पास सम करना हो ना मुझे नेचुरल नंबर के क्यूब का, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा होल स्केयर आएगा मेरे पास, क्यूब नहीं, यहाँ पे मेरे पास स्केयर आएगा। देखो अगर 1 से n नेचुरल नंबर का स्केयर करता हूँ मैं, उसका सम, ये क्यूब है सॉरी, मेरे पास 1 से n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम अगर मैं करता हूँ, मेरे पास होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्केयर, और यहाँ पे n मेरे पास क्या है, जो मेरे पास लास्ट नंबर है 99, तो n की जगह पे 99 डाल दो, 99 इंटू 99 प्लस 1 अपॉन 2, और इसका मेरे पास आ गया स्केयर। देखो 99 प्लस 1 होता है 100, 100 को 99 के साथ करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, 0 का स्केयर करोगे, ये कंडीशन आपको पता है, यूनिट वैल्यू सेम रहेगी, तो सीधे ए ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। बस आपने इधर लर्न कर लेना था कि 1 से लेके n जो मेरे पास नेचुरल नंबर होते हैं उसका जो क्यूब होता है सम, ठीक है, उसका करते हो अगर हमारे पास, तो क्या आता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्केयर। तो देखो अब मेरे पास जो नेक्स्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 4, सिक्स्थ रूट ऑफ 6 और 12th रूट ऑफ 12 दिया हुआ है। हमें बताना है इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 अपॉन 3, जैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ x को लिख सकते हो x की पावर 1 अपॉन 2, वैसे क्यूब रूट में 1 अपॉन 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 रेज टू पावर 1/4, इसको लिख सकता हूँ 6 रेज टू पावर 1/6, और ये मेरे पास आ गया 12 रेज टू पावर 1/12। अब हमें बताना है इसमें से सबसे बड़ी कौन सी मेरे पास नंबर है। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो पावर में मेरे पास डिनोमिनेटर है 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, यहाँ पे जो 3, 4, 6, 8 जो डिनोमिनेटर में मेरे पास है, इसका एलसीएम ले लो। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, मेरे पास क्या है 3, 4, 6, 12, 3, 4, 6, 12 अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा और 3 1 जा, तो मेरे पास 12 आ गया। एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास एलसीएम आ रहा है 12, इसको मल्टीप्लाई कर दो हर एक पावर के साथ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ हर एक पावर के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 4 जा 12, तो 3 रेज टू पावर 4 आ गया, 4 3 जा 12, तो 4 रेज टू पावर 3 आ गया, 6 2 जा 12, तो 6 रेज टू पावर 2 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 12। अब इसका कर लो 3 की पावर 4, मेरे पास क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये मेरे पास क्या होता है 9 इंटू 9, 81 आ गया मेरे पास। ये 4 का क्यूब मेरे पास 64 होता है, 6 का स्केयर मेरे पास 36 होता है और 12। तो आप देख रहे हो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा 81। 81 किसके इक्वल है 3 रेज टू पावर 4 के, 3 रेज टू पावर 4 किसके इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 3 के। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है 81, बी दिया हुआ हमारे पास 64, सी दिया हुआ है 36 और डी दिया हुआ मेरे पास 12। तो आप देख सकते हो 81 मेरे पास सबसे बड़ा नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है
25 रेज टू पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 सो ऑन, इस तरह से ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो देखो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसको देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अगर मैं फर्स्ट टर्म देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 1 है, सेकंड टर्म 1/2 है, इन दोनों की रेशियो करता हूँ। अगर मैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/2 अपॉन 1, ये मेरे पास 1/2 के इक्वल आ रहा है। अगर मैं थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करता हूँ A3 अपॉन A2 1/4 अपॉन 1/2, इसको अगर मैं काटता हूँ मेरे पास क्या आएगा 1/2 आ रहा है। अगेन आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करोगे 1/2 आएगा, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करोगे 1/2 आएगा, फिफ्थ टर्म अपॉन फोर्थ टर्म करोगे 1/2 आएगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास वो कॉमन रेशियो ये इक्वल है। आपको पता है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेरे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेरे पास क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होती है। मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, सो ऑन, ये मेरे पास इक्वल होता है। अगर ये मेरे पास जीपी बन रहा है तो आपको पता है, और ये किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। और जो मेरे पास यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आ रही है इसको आर से डिनोट करते हैं, ये क्या आ रही है 1/2, मतलब 1 से छोटी है। अगर मेरे पास जो कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटी हो और मेरे पास जो ये सीरीज चल रही है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, तो सम मेरे पास किसके इक्वल होता है, सम किसके इक्वल होता है मेरे पास a अपॉन 1 माइनस आर के। a होता है मेरे पास फर्स्ट टर्म, पहली टर्म मेरे पास 1 है, और 1 माइनस आर मेरे पास है कॉमन रेशियो जो 1/2 आ रही है आपकी 1/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या आएगा 2, तो ऐसे इन्फिनिटी आ गया मेरे पास 2, और यहाँ पे 25 भी था, तो 25 रेज टू पावर 2, ये मेरे पास आ गया 625, और ये हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पैटर्न, अब मेरे पास नेक्स्ट जो है एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ हमें 21, एलसीएम दिया हुआ है 84 2 नंबर का, और जो 2 नंबर है वो किस रेशो में दिए हुए हैं 1/4 में। तो देखो रेशो को पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर, तो 1 इंटू एक्स एक्स आ गया, और जो मेरे पास सेकंड नंबर होगा 4 को एक्स के साथ कर लो तो 4x आ गया मेरे पास। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो मेरे पास x और 4x आ गए। और आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या मेरे पास x और 4x। और एलसीएम इंटू एचसीएफ मेरे पास किसके इक्वल है 21 इंटू 84 के, ये मेरे पास आ गया 4x स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से x ये 4 को इधर ले आऊँ 21 इंटू 84 अपॉन 4, तो 4 21 या 84 होता है, तो ये स्क्वायर x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 21 इंटू 21, तो x किसके इक्वल आ गया 21 के। तो मेरे पास जो ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। अब देखो आगे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 2/3, उसके बाद 4/9, और उसके बाद हमारे पास क्या दिया है 5/6। इसका मुझे एलसीएम निकालना है, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो देखो किस तरह से निकालेंगे, जब भी हमें इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हो और पूछोगे एलसीएम निकालो, तो अगर एलसीएम पूछा है तो सबसे पहले न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देना है, 2 4 5 का एलसीएम निकाल देना है, और डिनोमिनेटर जो मेरे पास डिनोमिनेटर है इसका एचसीएफ निकाल देना। देखो 2 4 5 का मेरे पास एलसीएम क्या होता है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5, 2 1 जा 2, ये 5, तो मेरे पास क्या है 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 आ गया मेरे पास। और इनका एचसीएफ कैसे निकालना है, देखो तीनों को फैक्टर ले लो। यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 के फैक्टर मैं लेता हूँ 3 होता है मेरे पास। 9 के फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 3, उसके बाद 6 है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 2। कॉमन क्या आ रहा है तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 3 होगा। तो मेरे पास 20/3 राइट आंसर होगा। और ये मेरे पास कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास ए पार्ट रहेगा 20/3, बी पार्ट मेरे पास क्या 3/20, सी पार्ट मेरे पास क्या है 2/21, और डी पार्ट मेरे पास क्या है नन ऑफ दिस। तो मेरे पास ए पार्ट जो है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सो गाइज आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे अब। और अगर आपका कोई भी डाउट है आज के सेशन में तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप ज़रूर बता देना। बाकी अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ से बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।